साथियों, आज एक और खूबसूरत सफ़र की ओर चलते हैं। जिन लोगों को नैनीताल की भीड़-भाड़ और रुद्रप्रयाग से नैनीताल के बीच में हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी लाइनों का को से दूर रहना है और वो नहीं चाहते कि उनको किसी भी प्रकार का कोई ट्रैफिक कंजेशन या लैंडस्लाइड मिले, तो दोस्तों ये जो रास्ता है जो कि बागेश्वर से अल्मोड़ा की तरफ जब हम आते हैं तो वो ये रास्ता है। दोस्तों पीछे इस सफ़र में हमने एक अलग तरीके का जो रूट है उसको फॉलो करने का प्रयास किया और ये रूट हमें इतने सुंदर लगे कि इसके हमने अनेक वीडियो यहाँ पर हम बनाने भी जा रहे हैं और आपको बताने भी जा रहे हैं। ये जो रास्ता है ये हम बागेश्वर से अल्मोड़ा की ओर निकले हुए हैं। इससे पहले हमने दिल्ली से रामनगर, रामनगर से रानीखेत, रानीखेत से कौसानी, सोमेश्वर घाटी होते हुए बहुत ही सुंदर और मनमोहक रास्ता। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस रास्ते पर इतने अच्छी सीनिक ब्यूटीज़ हैं और ये जो पहाड़ हैं ये पूरी तरीके से पेड़ों और अनेक प्रकार की वेजिटेशन से भरे हुए हैं, इसीलिए ये स्थिर हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों कौसानी से फिर हम लोग बागेश्वर आए। बहुत ही सुंदर जगह है। लोग यहाँ से मुनस्यारी के लिए भी निकलते हैं, लेकिन हम मुनस्यारी तो नहीं गए, हम बागेश्वर से वापस अल्मोड़ा आ गए। ये जो दो रास्ते हैं बेसिकली ये भी एक नेशनल हाईवे है और ये नेशनल हाईवे बहुत अधिक इस पर ट्रैफिक नहीं है। रोड बहुत अच्छी है, रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आलमोस्ट जब हम बागेश्वर से अल्मोड़ा की ओर निकलते हैं तो रास्ते में कोई बहुत ऐसा आबादी वाला क्षेत्र नहीं है। आलमोस्ट रास्ते में आपको कुछ ही छोटे छोटे गांव देखने को मिलते हैं और ये रास्ता करीब 70 किलोमीटर का होता है। लेकिन इस रास्ते पर ड्राइव करते हुए आपको इतना अधिक आनंद आता है और इस रास्ते पे चलते चलते मैंने लगभग ये 10 से 15 मिनट की जो क्लिप है इसको मैं अपने कैमरे को रोकने का मेरी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि आसपास के जो दृश्य थे वो इतने मनमोहक थे कि लगातार उनको देखने का मन करता है। और सबसे बड़ी बात, साफ़ सुथरी सड़क, उस पे पेड़ों की एक यहाँ पर पेड़ होता है, मैं उसका नाम मैंने पूछा लेकिन मुझे पता नहीं लगा। उस पेड़ पर वो अनेक प्रकार के जो है वो फूल आते हैं। जैसे कुछ पेड़ जो है वो पर्पल कलर के फूलों के होते हैं, मैं आगे इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो जो पीले कलर के जो फूल होते हैं वो नीचे झड़ के जब सड़क पे गिरते हैं तो सड़क के किनारे पूरा पीला पीला घास और तिनके वाला जो देखने को मिलता है वो भी बहुत ही सुंदर लगता है बेसिकली। चूँकि यहाँ पर कम लोग आते हैं इसलिए बहुत अधिक स्वच्छता भी है। नहीं तो कई जगह हमने एक चीज़ देखी जो मैं यहाँ पे विशेष रूप से वर्णन करना चाहूँगा, वो ये था कि सड़क के किनारे जो शराब की बोतलें और जो कैन या इस तरीके की चीज़ें बहुत देखने को मिले। इससे हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों की जो सौंदर्य है और उसमें पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचता है। इसलिए मेरा टूरिस्ट से ये आग्रह है कि वो कभी भी इस प्रकार की चीज़ों को ऐसे ना फेंकें और साथ ही साथ सरकार को भी चाहिए कि वह कुछ न कुछ दूरी पर कुछ डस्टबिन या इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखे, ताकि हमारी जो प्रकृति है वो संरक्षित रहे। कम से कम ये क्षेत्र ऐसा है कि जो अभी तक अपने प्राकृतिक सौंदर्य को क्षुण्ण बनाए रखने में सफल हो सका है। नहीं तो अधिकतर स्थानों की स्थिति ये है, जैसे यदि हम नैनीताल सिटी को देखें तो वहाँ की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो दोस्तों इस रोड पर चलते चलते आप देख रहे हैं कि चीड़ के देवदार के पेड़ आपको दिख रहे हैं और पूरा ये हरा भरा क्षेत्र है। ये मई का एंड है, मई और जून का प्रारंभ है ये। इस बार सौभाग्य से कुछ बारिश भी यहाँ पर हुई है और इस बारिश के कारण से जो पहाड़ हैं वो बहुत ही हरे भरे हैं और लगभग लगभग ये दृश्य यदि हम जुलाई में आएँ तब देखने को मिलता है, लेकिन मई में भी यहाँ पे बारिश हो गई है
और उस बारिश के कारण से यहाँ पर बहुत ही हरे भरे ग्रीनरी सुंदर नयनाभिराम दृश्य आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। हमने बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए हम इस पे आगे बढ़े। रास्ते में कई जगह हम रुके भी, और ये वन्य क्षेत्र है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर आपको यदा कदा ही गाड़ियाँ आती जाती दिखती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद संभवतः जो लोग बागेश्वर से जो वापस आते हैं संभवतः वही इस मार्ग का प्रयोग करते होंगे। बेसिकली ये जो हाईवे है, ये दो हाईवे यहाँ पर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जब हम अल्मोड़ा जाते हैं तो अल्मोड़ा से हमारे पास बेसिकली कुछ लोग जो बागेश्वर जाने वाले होते हैं वो इस रास्ते का प्रयोग करते हैं, और जो लोग पिथौरागढ़ की ओर जाने वाले होते हैं वो जो जागेश्वर मंदिर समूह वाला रास्ता है उसकी उसकी ओर प्रस्थान करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों हाईवे को ए और बी की संज्ञा दी गई है। इनका न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो सेम ही है। तो वो रास्ता जो जागेश्वर जाता है वो भी बहुत सुंदर रास्ता है, और जागेश्वर चूँकि एक घाटी में स्थित है वहाँ पे बहुत ही अधिक ठंडी, इसलिए वहाँ पे भी एक दिन रुकने का बनता है बेसिकली। लेकिन ये रास्ता तो वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और इस रास्ते में जब भी हम चलते रहते हैं तो यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो रास्ते में आपको कुछ छोटी चाय की दुकानें या इस प्रकार के जो बहुत ही जो सूक्ष्म जलपान या आंशिक जलपान की जो दुकानें हैं केवल वही मिलती हैं। और कोई बहुत बड़ी सिटी या ऐसा कंजस्टेड एरिया आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता। और मुझे ये जान कर के इस बार बड़ी अच्छा लगा कि जो हमने उत्तराखंड की जो सड़कें देखी, पर्टिकुलरली जो मेन है जो नेशनल हाईवे हैं वो तो वाकई बहुत अच्छे बन गए हैं। और ये वाला रास्ता भी पहले जो स्टेट हाईवे था अब संभवतः ये नेशनल हाईवे मैंने देखा यहाँ पर। और इस रास्ते का सजेशन हमें बेसिकली गूगल मैप के द्वारा ही प्राप्त हुआ। नॉर्मली तो हम लोग जब भी पहले आए हैं तो हम लोग वापस कोसानी वाले रास्ते से ही चले जाते थे, लेकिन ये रास्ता जो है हमने संभवतः पहली बार इस रास्ते पर हम निकले हैं, पहले कभी निकलते नहीं थे, और ये बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो लोग आगे बागेश्वर मुंशियारी तक जाते हैं वैसे वो दूसरे रास्ते से भी निकलते हैं, लेकिन यदि बागेश्वर वापस आने के बाद अल्मोड़ा आना हो तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो इस पर आकर के आराम से शांति के साथ बढ़ के रुकते हुए आराम से आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ जो मैंने अनुभव की है यहाँ पर इस पे पूरे मार्ग पे चलते हुए, वो मैंने देखा है कि इस कुमाऊँ क्षेत्र में कुछ 4-5 ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं लेकिन बहुत ही सुंदर हैं। तो जो रानीखेत से कोसानी वाला जो रास्ता है, दो रास्ते हैं बेसिकली। जो नीचे वाला रास्ता होता है सोमेश्वर घाटी में तो फिर आगे जाते ही हैं, तो जो सोमेश्वर घाटी का क्षेत्र है और उसके आसपास का क्षेत्र और कोसानी से कुछ पहले का जो क्षेत्र है जो रानीखेत से कोसानी जाते हुए आता है, वो वाकई इतना अच्छा है कि जो लोग सिटी में नहीं रुकना चाहते हैं या जिनको लगता है कि हम सिटी के बाहर आसपास के एरिया में रुकना चाहें तो उनको उस क्षेत्र में रुकना चाहिए। यद्यपि ये बात भी सही है कि जैसे रानीखेत के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे होम स्टे हैं, वहाँ पे उतने होम स्टे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगहों पर रुकने की व्यवस्था वहाँ पर है। और यहाँ पर आजकल जो होम स्टे का जो प्रचलन चला है ये भी अच्छा है, क्योंकि इन होम स्टे में जो है लगभग लगभग एक या दो फैमिली आराम से रुक सकती है। और आपको यदि प्राइवेसी और एक नेचुरल ब्यूटी में आपकी रुचि है तो निश्चित रूप से ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और जिन लोगों को बाकी रिसोर्ट्स या होटल में रुकने का है वो तो सिटी या उसके आसपास के क्षेत्र में रुक सकते हैं। लेकिन होम स्टे से हमको ये लाभ होता है कि देखिए उत्तराखंड की जो बेसिकली इकोनॉमी है वो
टूरिज़्म पे ही चलती है। अतः हमको लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए। और आजकल कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे कुछ बिजनेस शुरू किए हैं, तो हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी। साथ ही साथ मेरा ये भी आग्रह है लोकल लोगों से रहेगा कि वो भी जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि मैंने ये चीज़ अभी नोट की है कि जब मैं पहले कभी 20 या 25 साल पहले जब स्टूडेंट था, तो जब मैं उत्तराखंड आता था यहाँ पर, तब तो बहुत अधिक सुविधाएं भी नहीं थी। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते थे। उस ज़माने में भी हमने लगभग लगभग ये सारी चीज़ें घूमी हैं। तो तब के वातावरण में, व्यवहार में लोगों के और आज के में बहुत अंतर है। ये भी हो सकता है कि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं और हुड़दंग करते हैं और अपनी संस्कृति को अपभ्रष्ट करते हैं, जैसे मैंने कई जगह देखा बोतलों के ढेर लगे हुए और कूड़ा करकट और सब ऐसे ही खाना खा के आधा इस तरीके से बिखेर देते हैं, वो मेरे विचार से उचित नहीं है, एक अच्छी सिविक सेंस नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं हमें वहाँ की स्वच्छता और वहाँ की जो संस्कृति है उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। आप एक तरफ थोड़ी दूर पर जाने पे ही हमारी संस्कृति, हमारी बोलचाल, भोजन आदि की जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। आप साउथ में जाते हैं वहाँ पे अलग अनुभव होता है, आप नॉर्थ में एक्सट्रीम जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो आपको अलग अनुभव होता है। हाँ, ये बात सही है कि हिमाचल और उत्तराखंड की संस्कृति काफ़ी हद तक मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी सी असमानताएं भी होती हैं। तो अब जैसा मैंने बताया कि रोड बिल्कुल अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं और आराम से ड्राइव करने लायक हैं। और इसी ट्रैवलिंग के दौरान मैंने जो मेरी नई गाड़ी मैंने ग्रैंड विटारा ली है उसका परीक्षण भी हो गया, और निश्चित रूप से ऑटोमेटिक मोड में गाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छी पावर थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और माइलेज भी इसका अच्छा ही रहता है क्योंकि ये हाइब्रिड है। तो मैंने कभी गाड़ी पे तो कोई रिव्यू नहीं बनाया है क्योंकि बहुत मेरा जो, लेकिन कभी यदि आवश्यकता हुई जो है तो मैं अवश्य बनाऊंगा। तो दोस्तों अब ये हम लगभग लगभग अल्मोड़ा के पास के क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर हम रास्ते में रुके, हमने चाय का आनंद लिया। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो कुछ पेड़ हैं जिसका मैं भी आपको एक इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे देखिए लास्ट में जब हम लोग, ये मैं आपको एक गांव दिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही सुंदर सा जगह है। ऐसी जगह पे रहने का कुछ अपना अलग ही आनंद होता है। थैंक यू वेरी मच।